Hello everyone, welcome back to another video guys. I know I'm uploading from a really long time. मैंने जनवरी में लॉन्ग वीडियो पोस्ट करा था, उसके बाद आई एम पोस्टिंग इट ऑन मार्च एंड में. डिस्क्लेमर, ये सारी पुरानी क्लिप्स होगी. लास्ट में आ सकती है मेरी 11th की क्लिप्स, बट अभी मेरी सारी 10th की क्लिप्स होगी बिकॉज मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है तब से. मैं बोर्ड्स के टाइम में डिसाइड करा था कि मैं बहुत कुछ अपलोड करूँगी, बट ड्यू टू सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि मैं अपलोड ही नहीं कर पाई. तो चलो अब कुछ 11th की बात कर लेते हैं. स्ट्रीम आई एम गोइंग टू टेक, तुमने बहुत सारे वीडियो में देख लिया होगा कि आई एम गोइंग टू टेक PCM. एंड उसके अलावा मैंने बायो के लिए इट्स अ वैलिड रीज़न. मुझे बायो बिल्कुल नहीं पसंद. लिटरली मेरे बोर्ड्स में भी बायो के MCQs में 4 मार्क्स तो कट ही रहे. उसके अलावा आई डोंट नो कितने कट रहे हो गए. एस मुझे 7 तक बहुत अच्छी लगती थी. मेरे स्कोर बहुत अच्छा रहता था, बट उसके बाद इट्स जस्ट रेक्टिफिकेशन मुझे लगता था. इसलिए मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, सो इंग्लिश तो सबका होता ही है. उसके अलावा ऑप्शनल में था मेरे पास, हमारे में ना 2 ऑप्शनल लेने होते हैं, तो उसमें था मेरे पास पेंटिंग एंड CS. सो आई थिंक मुझे CS करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने मेन सब्जेक्ट्स में मुझे फोकस करना है. मोस्टली CS ही ले रहा है बिकॉज आगे फ्यूचर में AI एंड CS का बहुत वो है स्कोप. बट मैं नहीं लूँगी बिकॉज मुझे अपने मेन सब्जेक्ट्स को ही सबसे स्ट्रॉन्ग करना है. तो मेरे पास फिर फिजिकल, हिंदी एंड बैंकिंग वगैरह थी, तो मैंने फिजिकल लिया है. हिंदी तो यार नहीं होगी. एस्पिरेंट आई एम. हमने PCM लिया, दैट डजेंट मीन कि मैं JEE करूँगी. एंड यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे JEE वगैरह में, बट आई थिंक कि उससे हमारे अकेडमिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. तो मेरा कुछ है नहीं JEE वगैरह का कुछ प्लान, एंड अगर होगा तो आई विल टेल यू ऑल. उसके अलावा आई विल बी अपीयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. really want to join Indian Army. Which coaching I will enroll. मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब में सारे टीचर्स देखे कि कौन कौन क्या पढ़ाता है ऑफ अर्जुना JEE. एंड मैंने सारे टीचर्स ट्राई करे ऑफ PW नेक्स्ट टॉपर्स, एंड बहुत सारे और भी टीचर्स को देखा मैंने. सो आई केम टू नो सब टीचर्स का टीचिंग स्टाइल अलग है. इसलिए मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑनलाइन जाऊँ या ऑफलाइन, बिकॉज ऑफलाइन तो यहाँ पर लिटरली फिश मार्केट बन रखी है. कोई अच्छा ट्यूशन भी नहीं है तो 2000 to 3000 तो है उनकी मंथली फीस. मैंने डिसाइड करा है कि मैं यूट्यूब से पढ़ूंगी जितना हो सकता है. अगर नहीं समझ आएगा देन आई विल एनरोल टू एनी बैच वगैरह. मैंने केमिस्ट्री करी थी, तो उसमें तो मुझे पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा कि ये फिजिक्स है केमिस्ट्री है. बहुत कॉन्सेप्ट से सिमिलर से है दोनों में. मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, बिकॉज अभी मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है. फिजिक्स तो थोड़ी बहुत आ भी जा रही है, बट मुझे केमिस्ट्री नहीं आ रही. एंड मुझे केमिस्ट्री की भी बुक मिल नहीं रही है अभी. मैंने सलीम सर से पढ़ के देखा था फिज़िक्स, एंड लिटरली इतना अच्छा पढ़ा रहे थे ना वो. मेरे पास एक्स्ट्रा में बस अर्जुना JEE के मॉड्यूल्स ही है, वो भी ऑनलाइन ही है ठीक है. उसके अलावा मेरे पास ये वाली बुक है, और 12th की है मेरे पास. और मेरे पास अभी साइड बुक में तो कुछ भी नहीं है. उसके लिए तो पहले मैंने सलीम सर की देखी थी. उसके बाद मुझे अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आ रहे थे तो फिर मैंने अलग सर की देख ली थी. एंड इतना अच्छा पढ़ाता है, सारे टीचर्स ही अच्छा पढ़ाता है. आई डोंट थिंक कि कोई टीचर बेकार पढ़ाता है, बट इट्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. वो वीडियोस तो 6 साल पुरानी थी, बट इतनी अच्छी थी. फिज़िक्स का तो हो जाएगा. ये मैथ्स आई डोंट नो, अभी तो मुझे अच्छे से आ नहीं रही कि सब सेट्स वगैरह, इसके साइन ही मैं भूल जा रही हूँ क्या हो रहा है ये सब. लेट्स सी आगे तो होगा ही. सब बोलते हैं चैप्टर ईजी है. कुछ पढ़ाई के बाहर से बातें कर लेते हैं. तो आई नो पढ़ने की चीज़ है, बट टू माई स्क्रीन टाइम मेरा इतना ज़्यादा जाता है. मैं यहाँ पर लगा दूँगी 13 आवर्स चले जाता है. सोचा तो था कि ये बुक मेरी 10 दिन में हो जाएगी. मैं स्क्रीन टाइम ना कम भी कर लूँगी और ये बुक भी हो जाएगी. बट मैं इसको 1 महीने से पढ़ रही हूँ. मैं 2-3 पन्ने पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन देखने लग जाती हूँ. ये चल रहा है मेरा. तो अभी तो मेरे 50 पेजेस बचे हैं बस लास्ट के. बट बुक बहुत अच्छी थी. इट्स अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें. चैप्टर वाइज दे रखे थे, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल एंड बहुत कुछ था. भाई मुझे समझ नहीं आता है बच्चे इतनी इतनी बुकें कैसे पढ़ लेते हैं एक दिन में. लेट मी टेल यू अबाउट माई हॉबीज़. तो मुझे ड्राइंग करना इतना पसंद है ना. लिटरली मैंने 10th में बिल्कुल इग्नोर कर रखा था, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो इसलिए मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था इसको करने का. एग्ज़ाम्स के बीच में तो मैंने सोचा था मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये ड्रॉ करूँगी, मैंने क्या क्या सोचा था, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है. तो मैं अलग अलग तरीके को ढूंढ रही हूँ कैसे मैं अपना दिन वेस्ट करूँ. बस माई फ्रेंड्स लिटरली बोर्ड्स के टाइम पर मुझे बुलाने आती थी कि चल खेलते हैं. यानी क्या क्या जाते थे बाहर. एंड अब जब खेलने का टाइम है, बाहर घूमने का टाइम है, एंड शी इज़ जस्ट यानी कहाँ गई वो, कहीं घूमने गई होगी वो. सो लेट मी शो यू माई ऑल ड्राइंग्स. सो ये वाली जो मेरी नोटबुक है, ये मैं स्कूल लेकर जाया करती थी. एंड जब भी मुझे टाइम मिलता था बैक बेंच में बैठने का, तो मैं इसको बना दिया करती थी. तो मुझे फ्रंट बेंच में बैठना बिल्कुल नहीं पसंद. मैं मिड में बैठ सकती हूँ, बट फ्रंट में बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे. तो मैंने ये सब बनाई थी.
एंड मेरे पास इतनी सारी नोटबुक्स है, लिटरली मैंने 6th क्लास से मैंने सारी अपनी ड्राइंग नोटबुक्स रखी है ताकि नॉस्टैल्जिया हिट हो जाए। आई वॉज थिंकिंग कि क्या वो लोग मुझे देख सकते हैं अभी लाइक जैसे मैं उनको देख रही हूँ। किडिंग गाइस। सो आई विल रियली ट्राई हार्ड नाउ टू अपलोड वीडियोज़ रेगुलरली। क्योंकि 6 अप्रैल से तो मेरे स्कूल खुल रहा है, उसके बाद लाइक बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है। प्लीज़ गिव मी सम टिप्स अबाउट 11th। दैट्स इट।